तो राज्यवार जो स्थिति है खासकर उत्तर भारत में जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, 145 सीटें हैं, लगभग 245 सीटें हैं पूरे उत्तर भारत में, उसमें से 208 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, 85%। लेकिन राहुल सर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा। देखिए 6 राज्य ऐसे हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जा रहा था, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा। तो अब उनमें आप देखिए कि 3 जगह बीजेपी की ताकत कम हो रही है, वो खो रही है, और बाकी 3 जगहों में थोड़े उसको लाभ हो रहा है। तो अब कुल मिला के ये लाभ हानि का संतुलन पर कहाँ जाके बैठता है, अब ये सवाल है। लेकिन एनके सर, यूपी में इस तरीके का कड़ा मुकाबला देगा इंडिया गठबंधन, इसकी कल्पना थी क्या? नहीं, यूपी एक बैरोमीटर है। यूपी चूंकि एक बीजेपी के लेबोरेटरी है, तो अगर यूपी में ये टैली है तो ये देश के मूड को दिखाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी रही है और इंडिया पे ट्रस्ट बढ़ा है। ये बहुत साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि भोगा हुआ यथार्थ जो महंगाई के रूप में था, जो बेरोजगारी के रूप में था, उसका असर पड़ा है। फिर भी इतना खराब नहीं रहा है बीजेपी का, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस कुछ भी अच्छा कर रहा है तो ये इंडिकेशन है कि देश में भी वो मूड था। कितना कैश करा पाई इंडिया गठबंधन, ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी तक जो टैली है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन अगर 270 आप 17 दिखा रहे हैं और 200 कल लगभग 300 एनडीए का दिखा रहे हैं, तो एनडीए के लिए चैलेंज काफी बड़ा है। और ये बात सही है। यहाँ से सर कहां तक देख रहे हैं आप, मतलब अगर ये टैली रही, देखिए अभी 3 सीटों का रुझान बाकी रह गया बस। नहीं, वो रुझान से तो नहीं होगा। ये तो राउंड्स जो हो रहे हैं ना, उसमें ये अब चेंज होना शुरू हो गया है। इससे 3 से अब नहीं होगा, अब राउंड्स में ये चीजें बदल रही है। लेकिन और हाल में अभी आप देखें तो पिछले 15 सर माफ कीजिए, जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं। मंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, तो आज उनके ट्रेलर दिखाई दे रहा। तो ट्रेलर यहां पर इंडिया गठबंधन दिखा रहा है, ऐसा दावा जयराम रमेश की तरफ से किया जा रहा है। एक बात और हो गया सर, सब कुछ ठीक है, यानी इलेक्शन काउंटिंग सही चल रही है, ईवीएम इज वर्किंग फाइन, इस समय अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अभी तक कुछ नहीं है। एक बात तो हो गया, ये अब नाराजगी सीधे बीजेपी पे होगी, ईवीएम पे नहीं होगी। ये अजीब सा होता है पॉलिटिक्स में। नहीं, अगर यही ट्रेंड रहता बस मैं कह रहा हूं कि नतीजे पलट गए। आलोक, ये जो शुरुआती रुझान है उत्तर प्रदेश के, जिसमें इंडिया गठबंधन लगभग 37 सीटों पर आगे चल रहा है, बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, अगर यही नतीजे में तब्दील होता दिख रहा है तो इसके पीछे के की फैक्टर्स आपको क्या नजर आते हैं? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अगर हम सीन की बात करते हैं, 80 सीटों का महत्वपूर्ण अपने आप में केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है 80 लोकसभा सीट। और जो ट्रेंड दिख रहा है ये अपने आप में इसलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 को लें, 2019 को लें, तो यूपी से ही मजबूत होकर के केंद्र सरकार एक मजबूत स्थिति में पहुंचती है। और बीजेपी के लिए इस वक्त का जो समय है वो निश्चित तौर पर एक सरप्राइजिंग है, उनके लिए एक ऐसा समय है जहां पर वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी एग्जिट पोल के लिहाज से भी देखें या फिर उनका जो अपना आकलन था। लेकिन इंडिया अलायंस यहाँ पे अच्छा कर रहा है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जिस तरीके से वो बिल्कुल नेक टू नेक की लड़ाई दिख रही है, ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरीके का रुझान चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ेंगे जो हमारी स्क्रीन पे लगातार चल रहा है। इसलिए ये देखना है कि अभी और किस तरीके की ये स्थिति रहती है, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद स्थितियां और क्लियर हो जाती हैं। शायद हम उसको स्टेबल मान सकते हैं कि ये स्थिति जो है स्टेबल होने की गुंजाइश है। अभी फ्लक्चुएशन जारी रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन के इस दौर में भी समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस जो परफॉर्म कर रही है, निश्चित तौर पर उनके लिए ये एक बेहतर यहाँ उत्तर प्रदेश विकास चंद्रा, क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ये सोचा था कि वाकई इतना कड़ा मुकाबला हो सकता है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ? अगर सोचा होता तो जिस तरीके का नारा वो लोग दे रहे थे और उत्तर प्रदेश को लेकर के जो दावे कर रहे थे, तो कम से कम जो अभी तक रुझान में दिखाई दे रहे हैं, अगर इस तरीके की बात उनको समझ में आई होती तो शायद वो बात न कह रहे होते।
हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर के कई ऐसे बीजेपी के नेता थे जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि 2019 वाली स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो लोग 60 और 62 सीटें मिलने की बात जरूर कर रहे थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद मैंने महसूस किया था अनुराग, और आपसे बातचीत के दरमियान भी मैंने कहा था कि इस बार 2019 से बिल्कुल पलट लोग महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, इससे जो दलित समाज में खास तौर पे बहुत तगड़ा उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा था। और लोग ये कह रहे थे कि 400 इसलिए मांग रहे हैं कि इनको संविधान खत्म कर देना था। मुझे लगता है कि ये जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दिखाई दे रही है, तो जो जातीय समीकरण ग्राउंड में दिखाई दे रहा था, मुझे लगता है कि वो काम किया है। जातीय समीकरण, महंगाई का मुद्दा काम कर गया है, बेरोजगारी का मुद्दा काम कर गया है, आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा भी काम किया। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को इस तरीके की टक्कर मिले, इसकी उम्मीद बीजेपी के रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं थी। और मुझे लगता है कि 400 पार के नारे के बाद हालांकि बीजेपी के कई नेता ये बात कह रहे थे कि ये इससे हमारे कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, और दिखाई भी दिया कि घरों से नहीं निकल रहे हैं, कि मोदी के बल पे कि चुनाव जीत जाएंगे और घर में रह गए। तो उसका भी नुकसान यहाँ बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि बाकी राज्यों को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में अगर ये स्थिति है तो वाकई मुझे लगता है कि बीजेपी के रणनीतिकार या तो समझ नहीं पाए, या जो ग्राउंड से उनको रिपोर्ट आ रही थी उन्होंने स्वीकार करके अपनी रणनीति नहीं बनाई। बिल्कुल। और एनके सिंह सर, सबसे बड़ी बात ये, जब यूपी में हम इस तरह के रुझान अभी देख रहे हैं तो वो वाली बातें याद आती हैं जब टिकट को लेकर माथापच्ची हो रही थी और अंदर खाने ये बात थी कि देखिए हमें तवज्जो नहीं दी जा रही, मनमाना टिकट दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पूर्वांचल, उसको जितना फोकस किया जा रहा था वहीं से लोग लूज कर रहे हैं। देखिए, माइक्रो एनालिसिस में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एक बात आप ना भूलिए कि ये मोदी ऐसे औरा, एक ऐसे लीडर का औरा है जिसमें कि बाकी लॉजिक जो आप देती है ना वो बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि मोदी का अपना एक्सेप्टेबिलिटी है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि मिडिल क्लास को भी उन्होंने काफी कुछ एस्पायरिंग इंडिया की तरफ ले गए, और एक लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जो गरीब था, भले उसके लिए कुछ ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन 5 किलो अनाज उसके लिए एक बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ, इतने के बावजूद अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 से नीचे है, और मुझे लग रहा है करीब 50 सीटें नीचे होने जा रही हैं, तो अगर ये परफॉर्मेंस है तो सीधी बात है कि मोदी का जो मैजिक था शायद वो नीचे आ गया है, क्योंकि बाकी चीजें तो हैं। आपने 5 किलो अनाज भी दिया है, आपने शाइनिंग इंडिया भी बताया है, आपने बताया कि वर्ल्ड क्लास हमने एयरपोर्ट भी किया है, बिजनेस हाउसेस भी खुश है आपसे, सेंसेक्स दिखा रहा है। फिर आखिर क्या हुआ कि जनता ने आपको 2019 की तरह का आशीर्वाद नहीं दिया, और उतना तो छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से काफी कम होने की स्थिति है। तो अगर 250 और 40 आप आते हैं तो सरकार कोई भी बनाए, लेकिन वो जो मोदी का औरा था वो कहीं लगता है कि अब जनता के नजरों में वो औरा। सर हालांकि अभी 4 राउंड हुए हैं मनोज सर, जैसे वाराणसी में हमारे सहयोगी सुशांत ने बताया कि 4 राउंड हुए हैं। वाराणसी से ही सुशांत ने बताया था कि यहाँ 30 राउंड में काउंटिंग अभी होनी है, यानी अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा जो बड़े संसदीय क्षेत्र हैं, खासकर वहां पर। स्थितियां बदल सकती हैं क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि जो सेंसेक्स लगभग 2200-2300 पॉइंट गिरा था वो अब घटकर 1300 पॉइंट गिरा है, 1000 पॉइंट का उसमें सुधार हो चुका है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी तो काउंटिंग काफ़ी बाकी है, इसलिए चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी डेटा अभी हमारे सामने है, जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने है, वो देख के ऐसे लगता है कि बीजेपी की जितनी एक्सपेक्टेशंस थे तो वो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। और ये जो परफॉर्मेंस है उनकी उत्तर भारत के सारे स्टेट में ख़राब है, और सबसे ज़्यादा यूपी में। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये कि वहाँ एक तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फाइट किया, जो नैरेटिव बनाया उन्होंने कि अगर बीजेपी के 400 आ गए तो 400 आने के बाद वो जो संविधान है उसमें चेंजेस करेंगे और हम लोग अपना कास्ट सेंसस करेंगे, और फिर कास्ट सेंसस के बाद हम देखेंगे कि किस वर्ग को किस तरीके से हम जो उनकी कमजोरी है उसको हम लोग पूरा करें। और दूसरा ये तो, और अच्छा फिर क्या था कि बीजेपी ने पहली बारी जब कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करा तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया। तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि उत्तर प्रदेश में एक जो रूमर्स चल रहे थे, वो रूमर्स ये थे कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गई या बीजेपी स्ट्रांग हो गई या फिर इस इलेक्शन के बाद योगी को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये सारे फैक्टर्स होंगे जिन्होंने कि जो रिजल्ट, मतलब अभी जो ट्रेंड है वो जो कि बीजेपी की परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट किया होगा। बिल्कुल।